अगर आप अप्रैल में कोई फसल लगाने की सोच रहे हैं तो रुकिए रुकिए, ये वीडियो आपके हजारों रुपए बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जी हाँ, अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना होता है जहां पर एक तरफ किसान हजारों रुपए अपनी भूमि से ले लेते हैं, वहीं पर कुछ किसान हजारों रुपए का नुकसान कर जाते हैं। जी हाँ किसान साथियों, अप्रैल का महीना एक सामान्य महीना नहीं है, बल्कि अप्रैल के महीने में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान खेती में देखने को मिलता है। अगर आप अप्रैल में कोई भी फसल लगाने की सोच रहे हैं तो गलती से भी इन 4 फसलों को मत लगाना। जी हाँ किसान से, तो वैसे तो अप्रैल के महीने में बहुत सारी ऐसी फसलें जो काफी अच्छा प्रॉफिट दे के जाती हैं। आज हम लास्ट में उन 2 फसलों को भी बताएंगे जो कि अप्रैल के महीने में लगा दी तो सोने जैसा आपको भाव भी मिलेगा और सोने जैसा आपको पैसा भी दे के जाएंगी। वहीं पर 4 ऐसी फसलें जो अप्रैल के महीने में अगर आपने भूल से भी लगा दी तो आप प्रॉफिट नाम तो भूल जाइए, पैदावार तो भूल जाइए, बल्कि आपको अपने घर से खेत की जुताई, नराई, गुड़ाई, पानी, सिंचाई सारी चीजें देनी पड़ेगी और आपको 0 पैसा मिलेगा। यानी आप अपने खेत से 1 क्विंटल भी पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए गलती से भी ये 4 फसलों को आप मत लगाना। अब बात करते हैं कौन सी वो 4 फसलें जो किसान साथियों को अप्रैल के महीने में नहीं लगानी चाहिए। नंबर 1 फसल की बात करें वो है मटर की खेती। अब किसान साथी मटर की खेती तो करते हैं, लेकिन अगर आप अप्रैल के महीने में लगाएंगे तो आप यकीन मानिए अपने खेत से क्विंटल या 2-4 क्विंटल आप छोड़िए, आप अपने खेत में जितनी लागत लगाएं उतनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। कुछ किसान साथी इस तरह से लगाते हैं, जैसे अब गर्मी का टाइम आएगा, अप्रैल के बाद जून जुलाई का महीना आएगा, वहां पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट का रेट हाई हो जाता है, 100 रुपए से 150 रुपए किलो के हिसाब से मटर का रेट मिलता है। लेकिन वो वहां पर नेट हाउस में की हुई मटर होती है, ओपन एरिया में नहीं। अगर आप ओपन एरिया में मटर लगाने की सोच रहे हैं अप्रैल के महीने में तो आप पूरी तरह से अपनी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। अप्रैल के महीने में अगर आपने मटर लगा दी तो आपको सीधा सीधा लॉस होगा, इसलिए भूल से भी मटर की खेती आप न करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उस 2 फसल के बारे में जिसे आपको अप्रैल के महीने में नहीं करनी चाहिए, वो है हरे धनिये की खेती। हरे धनिये की खेती हर किसान कर सकते हैं, अप्रैल के महीने में हो सकती है, कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर आप अप्रैल के महीने में ओपन फील्ड में यानी अपने ओपन खेत में अगर इस टाइम पर हरे धनिये को लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका हरा धनिया उग आएगा, अच्छा उग आएगा, कोई समस्या नहीं। जब आपका हरा धनिया उग के आएगा तो उसमें पत्ते की जगह फूल आना शुरू हो जाएगा, यानी ओपन बॉक्स में फूल आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप उसे मंडी में सेल नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका हरा धनिया पहले तो 10 दिन होने से पहले ही मुरझा जाएगा और ये 15 से 20 दिन का जब होगा, जब हम मार्केट में ले जाते हैं उससे पहले ही इसमें फूल आ जाएगा, इसलिए हम मंडी में भी नहीं सेल कर सकते हैं। और दूसरा, हम जितना पानी, खाद, बीज, फर्टिलाइजर लगाएंगे वो सभी हमारे बर्बाद हो जाएंगे और हमें खेती से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए नंबर 2 पे हमें कभी भी हरा धनिया ओपन बॉक्स में अप्रैल के महीने में नहीं लगाना है। अब बात करते हैं नंबर 3 फसल के बारे में। वो फसल अगर आपने लगा दी का नुकसान पक्का होगा, वो है चना की फसल। अगर आप अप्रैल के महीने में चने की खेती करने की सोच रहे हैं और आप नए किसान हैं और आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप अप्रैल के महीने में चने की खेती करने की सोच रहे हैं तो इस सोच को सोच में भी मत लेके आइए। यानी अप्रैल का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने में आपको तापमान उतरता हुआ और तापमान चढ़ता हुआ दोनों नजर आएंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हो, अभी कभी बरसात हो रही है, कभी धूप ज्यादा हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। तो इस तापमान को देख के किसान साथी सोच रहे हैं कि हम इन फसलों को कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी तापमान अच्छा चल रहा है। लेकिन टेम्परेचर, जैसे मैंने पहले कहा, टेम्परेचर उतरता हुआ और चढ़ता हुआ दोनों तरीके से आपको नजर आएगा। इसलिए भूल से भी चने की खेती को भी आपको इस महीने में नहीं करना है। अब बात करें किसान साथियों नंबर 4 फसल के बारे में। वो फसल आप कर सकते हैं, लेकिन पानी ज्यादा हो तब कर सकते हैं। अधिक पानी की व्यवस्था नहीं है तो भूल से भी न करें, आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। हम बात करें नंबर 4 पे धान की खेती के बारे में। अप्रैल के महीने में 90% किसान धान की खेती करते हैं, लेकिन 10% किसान पैसा ले पाते हैं और 80% किसानों की फसल खेत में ही रह जाती है, खराब हो जाती है, फलियां नहीं निकलती हैं, बालियां नहीं निकलती हैं। और बालियां न निकलने के कारण या बालियां निकलती हैं तो सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती हैं? क्योंकि पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। अगर आप इस महीने में कोई भी फसल लगा रहे हैं, ऐसी लगा रहे हैं जो हो सकती है लेकिन पानी की पूर्ति नहीं है, तो मैं आपसे कह रही हूँ उस फसल को आप न लगाएं तो बेटर है। खेत को खाली छोड़ना उचित है, इन फसलों को लगाने से अच्छा है। अब बात करते हैं हम उन 2 फसलों के बारे में। अगर आप अप्रैल के महीने में लगाएंगे तो गर्मी भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि गर्मी में 4 गुना ज्यादा पैदावार देने के लिए जानी जाते हैं।
नंबर 1 फसल की बात करें, वो तो पूरी इंडिया में हर किसान की फेवरेट है और हर किसान इसको लगाना चाहते हैं और सच में किसानों को ये खेती से सोना भी देके जाती है। हम बात करें मूंग की खेती के बारे में। अगर आप अप्रैल के महीने में मूंग की खेती लगाते हैं तो ये 60 दिन से लेके 80 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ वैरायटी 55 दिन में पक के तैयार हो जाती है और कुछ वैरायटी 60 दिन में, कुछ 70 दिन में, लास्ट 80 दिन में। 80 दिन से ज्यादा ये कोई वैरायटी नहीं है जो आगे जाती हो। 80 दिन में आपके खेत को खाली कर देती है, उसके बाद आप कोई दूसरी फसल लगा सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा होता है, जब हम अपनी भूमि में इस खेती को लगाते हैं तो हमारी खेती में ये नाइट्रोजन छोड़ती है। यानी ये जो फसल है मूंग की, इसमें नाइट्रोजन, इसकी जो जड़ है इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे हमारे खेत में नाइट्रोजन की जो पोषक तत्व है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं और हमारी जो नेक्स्ट फसल होते हैं, जैसे मूंग की कटाई की, हार्वेस्टिंग की, उसके बाद जो कोई फसल करेंगे कम आवश्यकता पड़ती है और हमारी फसल अच्छी हो जाती है। तो आप अगर मूंग करते हैं तो इसका खाद, हरा खाद भी बनेगा आपके खेत में। आप इसका अगर मंडी में सेल करते हैं तो 60 रुपए प्रति किलो से लेके 80 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिलता है, जो कि अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग मंडी का भाव होता है। कहीं 100 रुपए प्रति किलो भी जाता है, कहीं अधिक भी जाता है। अब बात करते हैं उस 2 फसल के बारे में। अगर उस 2 फसल को आपने लगा दिया तो आप गर्मियों की सीजन में और उससे भी मूंग की खेती से भी ज्यादा पैसा ले सकते हैं। अगर आपने एक बार इस फसल को लगा दिया तो आज आप लगाओगे, अगले 5 महीने तक ये आपको हार्वेस्टिंग देती रहेगी, पैसा देती रहेगी और आपके खेत में आपको दूसरी कोई फसल लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगले 4 से 5 महीने तक। ये फसल एक ऐसी फसल है जो आज आपने लगा दी और अगले 5 महीने तक आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि काश मैंने दूसरी फसल लगाई होती। आप ये सोचोगे ये फसल लगा के मैंने बहुत अच्छा काम किया। हम बात कर रहे हैं लेडी फिंगर भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती एक ऐसी खेती बन चुकी है अभी के टाइम पे किसानों के लिए, क्योंकि मंडी का भाव ताबड़तोड़ देती है। यानी मंडी का जो भाव है 40 रुपए प्रति किलो से लेके 60 रुपए प्रति किलो नॉर्मल इसका मंडी का भाव रहने लगा है। जहां पर ये मंडी के भाव में 10 रुपए प्रति किलो, 15 रुपए प्रति किलो जाती थी, वहां पर ये 40 से 60 रुपए प्रति किलो जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रैल के महीने में आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं, जो अगर आपने एक बार लगा दी तो अगले 4 से 5 महीने तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इसकी हर दिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप वीक में 3 से 4 दिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जितनी जल्दी हार्वेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा मंडी का भाव मिलेगा। इसका उत्पादन है काफी ताबड़तोड़ होता है। इसका उत्पादन इतना होता है कि आप हार्वेस्टिंग करते करते थक जाओगे, लेकिन इसका उत्पादन बंद नहीं होता है। इसकी वैरायटी के अनुसार डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और कितने लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसकी कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कम पानी में पकती हैं गर्मियों की सीजन में, और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कि अधिक पानी के लिए जानी जाती हैं। अगर आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको सजेस्ट में बताऊंगी कि आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अपने जिले का नाम जरूर लिखिए कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मुझे भिंडी लगाना है, तो मैं आपको आपके जिले के अनुसार बताऊंगी कि कम पानी में कौन सी भिंडी हो सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।